नमस्ते दोस्तों, अब चल रही हूँ मैं श्री भक्तमल कथा में प्रभु श्रीमन नारायण जगत के पालन हरि श्री हरि विष्णु जी के पंचम अवतार वामन अवतार का पाठ करने। वामन अवतार की कथा। भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को भूल गए, विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्य राज बलि से उन्होंने विश्वजीत यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर रथ घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद दिया। श्रीमन नारायण हरि। शुक्राचार्य ने जी एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देव गुरु बृहस्पति के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपभोग वे बड़ी उदारता से करने लगे। अपने शत्रुओं का ऐश्वर्य राज्य आदि छीन जाने से माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्य आदि छीन जाने से माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल ले, भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और उत्तरी वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र और ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगजनमाता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्रों में भृगुवंशियों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र दंड जल से भरा कमंडलू लिए वामन भगवान अश्वमेघ यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मुंज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में वृक्ष चर्म और जटा सिर पर थी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखार कर चरणा तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बटु रूपधारी भगवान से बोले, ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्ममय होने के साथ साथ आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। फिर यह कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों को यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, प्रपितामह हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा की और बोले, मैं केवल अपने डग से 3 डग पृथ्वी चाहता हूँ।
बलि जी हंसने लगे। जथा दरिद्र विभुधर तरु पाई, बहु संपत्ति मागन सकुचाई। वही हाल आपका है। भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं, संतोष हेतु है। यथा गोधन, गज धन, बाजी धन, रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जय जय श्रीमन नारायण। आपकी महिमा अपार, आपकी लीला अपार है। बलि ने कहा, अच्छा 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से ले लीजिए। दैत्य देखिए, 1-1 योजन के इनके पाँव हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं। बोले, नहीं, मुझे तो अपने ही पाँव से नाप लेने हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तुओं से संतोष कर लेता है, उसके तेज की बुद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी के बहुत समझाने पर भी कि ये बटूप रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, ये सब छीनने के लिए आए हैं। अपनी जीविका छीनती देख असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। राजा ने असत्य बोला देने को कहकर फिर नाकार जाना स्वीकार न किया। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने का शाप तक दे दिया, तो भी महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया। संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में यह सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से नभ एवं भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली, दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महरलोक, जनलोक, तपलोक भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडल लोक वही जल विश्व रूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। बलि के सेनापतियों ने यह जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो यद्यपि हूँ तो मैं पग भी अधिक है, परंतु एक ही पग में आपके चरणों में आत्म समर्पण करता हूँ। भगवान बहुत ही प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए। शत्रुओं ने इससे बांध